आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज है, ठीक है, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या सीख रहे हैं? किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना। ठीक है, लास्ट वीडियो में तो हमने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कराया था, इस वीडियो में भी हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराया जाता है। और विश्वास करिए, क्लास 11th 12th में कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अच्छे से उस चीज को समझ लेंगे, तो क्लास 11th 12th में आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए ध्यान से समझते हैं। तो ये fx है और ये gx है, और यहां पर हमें वंस अगेन वही काम करना है, fx से डिवाइड करना है g ऑफ x। ठीक है, fx को डिवाइड करना किससे बेटा? gx। fx को डिवाइड करना gx से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा जाएगा क्या? x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 डिवाइड कराएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, इससे डिवाइड कराएंगे। ठीक है, वंस अगेन चैलेंज वही है, अगर टेबल और नंबर का डिवीजन होता तो आप टेबल पढ़ करके डिवाइड कराने की कोशिश करते, बट जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कराया जाता है तो हम टेबल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी बात यही आती कि किससे डिवाइड कराएं, सबसे बड़ा काम यही है। तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी आप ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, जिससे डिवाइड करा रहे हो उसका पहला टर्म यानी क्या? x की पावर 4, और जिससे डिवाइड करा रहे हो उसका पहला टर्म, दोनों को आपस में डिवाइड करा लो। ठीक है, और दोनों को आपस में डिवाइड करा लो, और जो बच जाए दोनों को आपस में सॉल्व करने पे, डिवाइड करने पे जो बच जाए हमें उसी से डिवाइड करना हो, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बचा एक्स स्क्वायर यहाँ पर, यानी इसका मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई कराना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितने टर्म है? 3, तो तीनों टर्म एक एक करके उससे मल्टीप्लाई होंगे। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की पावर 4, फिर माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया यहीं से, क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया पावर 4 वाला आया, तो पावर 4 के नीचे पावर 4 वाला टर्म लिखा, फिर इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, क्यूब आया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस वजह से ये स्क्वायर वाला टर्म है तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, माइनस एक्स क्यूब, बिकॉज एक्स क्यूब वाला कोई भी टर्म नहीं इसलिए उसको अलग रखा गया। फिर 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। वंस अगेन ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करना क्या है, यहाँ पहला टर्म था वो लिखा, यहाँ का पहला टर्म था उससे डिवाइड कराया, आंसर आया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या करना भाई? मल्टीप्लाई। किसको? इन तीनों को एक एक करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसको अलग क्यों लिखा? बिकॉज इसका कोई लाइक टर्म, सिमिलर टर्म इसमें नहीं था, इसलिए उसको अलग कर दिया। ठीक है, फिर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला टर्म, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ध्यान से देखेंगे बेटा, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसल, बिकॉज सेम टर्म विथ अपोजिट साइन। ठीक है, अब जो टर्म्स बच रहे उनको लिखिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो टर्म्स बच रहे उनको लिखते वक्त एक बात का ध्यान देना है, उसको इसी वीडियो में और इसी क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर कर लीजिए। क्या कि जब अब आप टर्म्स लिखेंगे तो आप जो भी टर्म्स लिखेंगे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, या उनके जो पावर्स होगी वेरिएबल्स की उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? 3, तो पहले इसको लिखा जाएगा, और अब साइन चेंज हो गया है तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स का क्यूब। अब स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर वाले दो टर्म है तो दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। अब x वाला क्या बनेगा? 4x, और प्लस का क्या हो जाएगा? 5।
इतना आया कि नहीं है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे समझाया गया कि बोले क्या, हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर ही टर्म्स रखने हैं। ठीक है, अब किससे डिवाइड कराएं, वंस अगेन पता करना है। तो यहाँ जो भी बच रहा है उसको लिखो, और जिससे डिवाइड कराना उसके पहले टर्म को लिखो। दोनों को आपस में डिवाइड कराओ, क्या बचेगा? x। तो इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? x से। किससे मल्टीप्लाई कराना है? x से। तो आइए x से मल्टीप्लाई कराते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू प्लस का x। अब ये देखो माइनस का है और ये देखो प्लस का है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमने मल्टीप्लाई करा के लिख दिए। टर्म्स को लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, लाइक टर्म्स, मतलब क्यूब के नीचे क्यूब वाला, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, एक्स के नीचे एक्स वाला। पिछली बार ऊपर कोई क्यूब वाला टर्म नहीं था इसलिए उसको अलग लिखा, और जब सॉल्व करें आपस में टर्म्स को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखे, यानी हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर टर्म्स लिखे। यहाँ ऑलरेडी हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर यानी 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। तो आइए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो ये दोनों सेम टर्म्स विथ अपोजिट साइन। यहाँ एक्स क्यूब ऊपर कैसा है? पॉजिटिव, और नीचे कैसा हो गया है? निगेटिव। तो उस पर ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव। ठीक है, अब ये 4x स्क्वायर कैसा? माइनस का। अब ये एक्स स्क्वायर कैसा? प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस करो भाई माइनस, और साइन बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है? 4x स्क्वायर की एक्स स्क्वायर? 4x स्क्वायर, इसका साइन माइनस का। तो 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जब आप प्लस माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4x है और ये माइनस का x है, क्योंकि प्लस से क्या हो गया? माइनस। तो 4x माइनस x क्या हो जाएगा? 3x, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 5। इतना आया कि नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक है, ये बचा कि नहीं बचा? अब वंस अगेन, अब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो अभी भी डिवाइड होगा, बिकॉज आप डिवाइड कब करते हो? जब तक रिमाइंडर क्या हो? डिवीजर से छोटा ना आ जाए। उसी तरीके से यहाँ पर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ जो बच रहा है उसकी पावर इस डिवीजन के पावर से, हाईएस्ट पावर से कम ना हो। यहाँ अभी पावर कितनी है? 2, और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो अभी भी डिवाइड होगा। ठीक है, रोक मत दीजिएगा, बिकॉज अगर यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो तब तक डिवाइड होगा जब तक लोएस्ट, यहाँ पर जो टर्म बचेगा उसकी पावर 2 से कम ना आए। 2 से कम मतलब 1, 2 से कम का मतलब क्या हो गया? 2 से कम का मतलब 1। तो जब तक यहाँ पर वो टर्म ना आ जाए जहां पर x की पावर 1 है, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो वंस अगेन फिर से वही बात आ गई, अब डिवाइड कराना है। टेबल तो पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ जो पहला टर्म लिखा है वो लिखिए -3x स्क्वायर, और यहाँ जो पहला टर्म लिखा है एक्स स्क्वायर तो वो लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? माइनस का 3। तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? माइनस के 3 से। ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, तो आइए माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कराइए। तो -3 को जब आप इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर। अब इस माइनस के 3 को इस x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ये है, माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x। अब माइनस का 3 जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के दौरान साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये दोनों सेम टर्म्स विद अपोजिट साइन कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ये गलती बच्चे करते हैं, ध्यान से देखो ना। ये 5 कैसा है? प्लस का। अब ये 3 कैसा हो गया? प्लस का। तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 + 3 8, और साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव आना ही आना है। तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा? 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा दिया। इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर पावर है 2, तो नीचे जो बच रहा है उसका जो पावर होना चाहिए 2 से कम होना चाहिए, या तो 1 हो या तो 0 हो। यहाँ पर 8 बच रहा है तो x की पावर फाइनली कितनी है? 0। इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 1-2 क्वेश्चंस और आपको लगाऊं। ठीक है, और अगली वीडियो में छांट करके, मतलब नहीं सिलेक्ट करके आपको क्वेश्चन लाऊंगा, और उसमें कुछ और ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टफ होगा डिवीजन। ठीक है,
और ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपको बताएंगे, ताकि सारे डाउट जो भी बच्चों के मन में ज्यादातर क्वेरीज आती है, जिस तरीके की उनको भी दिक्कत होती है, उस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ताकि हर तरीके के टफ क्वेश्चंस जब आपको बता दिए जाएंगे, बच्चों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो को देखने के बाद जो भी भाव आपके मन में उठे कि भाई अच्छी थी, ये सीखा वो सीखा, तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।